Good morning, students. Welcome to the Royal Coaching Institute. Today, we are going to cover very much important topic, that is educational committees and commissions. Okay, so it is very much important part in your examination point of view. Give emphasis in each and every slide of this video. So let's start. First, in the year 1813, before independence, हमारा चार्टर एक्ट आया था. The act name is Charter Act. Okay, here the Charter Act 1813. इसका ऑब्जेक्टिव था कि spread the scientific knowledge in British India. Spread the scientific knowledge in British India. Here, spread the scientific knowledge in British India. The मतलब ब्रिटिश इंडिया में क्या किया जाए, साइंटिफिक नॉलेज को स्प्रेड किया जाए जो इंडिया के ब्रिटिश के अंडर में था. ओके, इंडिया रन बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स, है ना. ब्रिटिश बहुत सा 200 इयर्स बोला जाता है कि 200 इयर्स ब्रिटिश के अंडर में इंडिया रहा है. तो वो जो ब्रिटिश जो शासन किए थे, ब्रिटिश जो रूलर थे, दे नीड, उन लोग चाहते थे कि इंडिया को, ब्रिटिश इंडिया को साइंटिफिक नॉलेज देना बहुत जरूरी है, बिकॉज द इंडियन पीपल आर वेरी मच पुअर एंड टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी मच इलिटरेट. Okay, so the Charter Act आया. The Charter Act was the first step. Charter Act was the first step towards the education being made an objective of the government, है ना. और ये एक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द इंडियन एजुकेशन को डेवलप करने के लिए चार्टर एक्ट क्या है. चार्टर एक्ट इज द फर्स्ट स्टेप. ओके, सो हियर the Christian missionaries were allowed in the country to preach their religion, है ना. ये जो हमारे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, क्रिश्चियन पीपल थे, उन लोग आए थे. ओके, प्रीच देयर रिलीजन, दे वांट टू प्रीच देयर रिलीजन. क्रिश्चियन रिलीजन को उन लोग बहुत स्प्रेड करना चाहते थे. और इन द ईयर 1870 को क्या हो गया, 1870 हिंदू कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता. कलकत्ता में क्या हुआ, 1817 को हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ. ओके, एंड विच वॉज लेटर बिकेम द प्रेसिडेंसी कॉलेज इन 1855 एंड द प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी इन 2010. तो स्टूडेंट्स सुनो, इधर थोड़ा मतलब गिव इम्पोर्टेंस टू द ऑल द पॉइंट्स एंड लिसन टू मी केयरफुल्ली. इसका ऑब्जेक्टिव था चार्टर एक्ट की कि ये क्या करेगा, ब्रिटिश इंडिया में, द इंडिया विच इज रन अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, उसे ब्रिटिश इंडिया बोला जाता है. ब्रिटिश इंडिया में साइंटिफिक नॉलेज का स्प्रेड करो, ये इसका ऑब्जेक्टिव था. ये चार्टर एक्ट जो था, ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, है ना. और ये सोम ऑब्जेक्टिव्स बनाया था, जो ऑब्जेक्टिव्स की फुलफिल करना हमारा ब्रिटिशर्स जो एजुकेशन कमीशंस तो बनाए थे चार्टर एक्ट, उनका काम था. बाय सो मेनी रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस आर देयर, एंड द क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वर अलाउड इन द कंट्री टू प्रीच देयर रिलीजन. जो क्रिश्चियन मिशनरी एक मिशन था, क्रिश्चियन मिशन, उन लोग क्या किए, इंडिया में क्रिश्चियन रिलीजन को स्प्रेड करने का दे अलाउड दैट. सो इन द ईयर 1870 एजुकेशन के ऊपर में हम अगर बात करें तो 1870 को क्या हो गया स्टूडेंट्स, इन द ईयर 1817 हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश्ड हुआ कलकत्ता में. कलकत्ता में कौन सा कॉलेज एस्टैब्लिश्ड हुआ, हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश्ड हुआ, एंड विच वाज लेटर बिकॉम द प्रेसिडेंसी कॉलेज. 1870 को एक कॉलेज हुआ था, हिंदू कॉलेज, और बाद में उसे 1855 को उसे क्या बोला गया, वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के हिसाब में एक प्रेसिडेंसी कॉलेज बन के वो हो गया, इट्स लेटर बिकॉम द प्रेसिडेंसी कॉलेज. ओके, एंड प्रेसिडेंसी कॉलेज, और ये तो हुआ 1855 में, और फिर 2010 में यही प्रेसिडेंसी कॉलेज क्या बन गया, ये बन गया प्रेसिडेंसी
यूनिवर्सिटी, है ना। तो ये जो चार्टर एक्ट आया था, ये यूनिवर्सिटी जो 1817 में हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश किया, है ना, जो कि लेटर बिकेम नोन एज द प्रेसिडेंसी कॉलेज। और ये प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है 1855 को बना था और इसे यूनिवर्सिटी कहलाया गया 2010 में। इसके बाद आया था हमारा एल्फिनेस्टोनी रिपोर्ट। व्हाट इज एल्फिनेस्टोनी रिपोर्ट? See here, the report is Elphinstone report, okay, and ये आया था 1823 में, okay, so give emphasis to the year and the report name। देखो ये रिकमेंड किया था, it recommended appointment of district examination officers, okay, school supervisors, training to teachers, okay, Elphinstone institution set off in 1834 in Bombay, which marked the beginning of a new development in the field of higher education। तो ये जो एलिफिन्स्टोनी रिपोर्ट था, ये रिकमेंड किए था कि डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए, स्कूल में सुपरवाइजर को अपॉइंट किया जाए, ट्रेनिंग टू टीचर्स को ट्रेंड किया जाए। दैट्स वाई एजुकेशन, आवर एजुकेशन सिस्टम क्या हो जाएगा, थोड़ा क्वालिटेटिव हो जाएगा। देन एलिफिन्स्टोनी इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया इन द ईयर 1834 में। 1834 में एलिफिन्स्टोनी इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया एंड इन द प्लेस वाज बॉम्बे, ओके। और ये जो रिमार्क था विच रिमार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। और इनका जो काम था बच्चों को हायर एजुकेशन फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन हमें बच्चों को क्या करनी है, डेवलप्ड करनी है, उनको थोड़ा एडुकेटेड करनी है हायर लर्निंग देके। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो एलिफिन्स्टोनी रिपोर्ट है, इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी, है ना। बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक बहुत ओल्डेस्ट कॉलेजेस है, ओके। सो हमारा 1835 में एक और एक रिपोर्ट आया था, दैट इज माकाउली मिनट्स। व्हाट इज माकाउली मिनट्स? और ये सजेस्ट किया था, माकाउली मिनट्स सजेस्टेड द डिफ्यूजन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन द कंट्री, है ना। ये सजेस्ट किया है कि इंग्लिश एजुकेशन हमें देना, क्या करनी है, डिफ्यूजन करो, इंग्लिश एजुकेशन को डिफ्यूज करो, मिक्सअप करो। इंग्लिश एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इनिशिएटिव्स वर मेनली डायरेक्टेड एज द एलिमेंट्री एंड द सेकेंडरी एजुकेशन लॉर्ड मैकाउली, ओके। ये जो लॉर्ड मैकाउली है, इट्स वांटेड टू बिल्ड एन एजुकेशन सिस्टम दैट वाज सेक्युलर एंड साइंटिफिक, फ्री ऑफ द एज ऑफ ओल्ड प्रिजुडिस एंड एट फॉर द वीथ ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। सो देखो स्टूडेंट्स, माकाउली मिनट्स जो है ये सजेस्ट करते हैं डिफ्यूजन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन को डिफ्यूजन करो, मिक्सअप करो इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ओनली द संस्कृत लैंग्वेज इज नॉट ओनली द वे थ्रू वी डेवलप द इंडिया इन अ बेटर वे, जिसमें कि इंडियन पीपल को अगर हमें एडुकेटेड करानी है, हमें अगर उनसे काम लेनी है, तो हमें खाली संस्कृत में काम नहीं चलेगा, कि लोकल लैंग्वेज में काम नहीं चलेगा। वी नीड सो मॉडर्न लैंग्वेज, दैट मॉडर्न लैंग्वेज इज व्हाट वी कैन से, दिस इज द इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाट? इंग्लिश लैंग्वेज। सो इंग्लिश लैंग्वेज जो था, ये इनिशिएटिव डायरेक्ट किया गया था एलिमेंट्री लेवल में बच्चों को क्या दो, इंग्लिश एजुकेशन दो, और सेकेंडरी लेवल में ऑल्सो दिस एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड। सो ये हमारे जो लॉर्ड माकाउली मिनट्स था ना, ये हमारे लॉर्ड माकाउली के अंडर में आया था, और ही वांटेड व्हाट, टू बिल्ड एंड एजुकेशन सिस्टम। ये चाहते थे कि ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम बने जो कि सेक्युलर हो, साइंटिफिक हो एंड फ्री एज ओल्ड प्रिजुडिस। यहाँ कोई एज का रेस्ट्रिक्शन ना हो, फ्री एजुकेशन इज देयर, साइंटिफिक एजुकेशन इज देयर एंड द सेक्युलर एजुकेशन इज देयर एंड एट फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड। जैसे कि हम वेस्टर्नाइज्ड हो जाएं, नॉट द इंडियन एजुकेशन, इंडिया में ही ये पूरा ईस्टर्नाइज्ड होके रह गया था। बट माकाउली मिनट्स जो हमारे फॉरेनर्स आए, ब्रिटिशर्स आए, वो बोल रहे हैं कि एजुकेशन को इंडिया का कैसे बनाओ, वेस्टर्नाइज्ड बनाओ, तभी ही लोग क्या होंगे, थोड़ा डेवलप कर पाएंगे
Otherwise, we can't develop the Indian people because they are completely blind believer. Okay, they don't know anything. They don't think about the technology. So that the Macaulay Minutes what? Give emphasis to the secular, scientific, free edge or prejudice education system. So in 1835 क्या हुआ था? अंडर द लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना, इस टाइम वो क्या थे? गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंग. एंड लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना. ये जो 1835 में अभी क्या आ गया है? लॉर्ड मैकाउली आ गया. हमारे जो लॉर्ड मैकाउली थे, है ना, 1835 में अभी आ गए हैं हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग. मैकाउली तो एक क्या दे दिए हैं? एक रिकमेंडेशन दे दिए हैं कि इंग्लिश एजुकेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम. इंग्लिश एजुकेशन को डिफ्यूज कराओ, मिक्सअप कराओ इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, है ना. लेकिन 1835 में अभी आ गए हमारे जो गवर्नर जनरल लॉर्ड मैकाउली मिनिट, है ना, ये अभी क्या करेंगे? ये इट वाज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द इंग्लिश लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. ओके, सो दिस थिंग वाज व्हाट? ये जो पार्ट है, जो इंग्लिश एजुकेशन जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ, मैकाउली मिनिट जो है ये सजेस्ट किए थे कि इंग्लिश एजुकेशन को डिफ्यूजन किया जाए इन एलिमेंट्री एंड द सेकेंडरी लेवल. ओके, next we talk about next we continue to our Macaulay Minutes topic. Okay, so here Macaulay Minutes जो है it refers to his proposal of education for the Indian, है ना. ये जो बोले थे इंडियन के लिए ही ये प्रपोजल लाए थे कि इंग्लिश एजुकेशन को डिफ्यूज कराओ. इफ इट फोकस्ड अपॉन द इंग्लिश एजुकेशन, हमें मालूम है कि ये फर्स्ट सजेस्ट किए हैं. We already discussed that कि English education was first focused by the Lord Macaulay instead of traditional Indian learning. और संस्कृत में श्रुति, श्रवण, this thing is completely old, traditional. So we have to what? We have to remove this. और हमें ये traditional method use नहीं करनी है because we live in what? We live in a traditional world, a modernized world. So we have to focus what? The English education is the way, is the medium of instructions. Okay, so we believe that what? In education a few upper and few middle class students are there. In education, ये एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रही है? हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में कुछ पीपल हैं जो कि अपर क्लासेस से बिलोंग करते हैं और बाकी जो है हमारा मिडिल क्लास स्टूडेंट है ना. सो एजुकेशन नोट trickle down to the masses. So education, not only the poor, not only the economically higher section, but also both the higher and the lower, both category को क्या दिया जाए? Education दिया जाए. So that education should be mass education. Mass means what? All. Education for all, education for all, and universal education should be given to the Indian people. This recommendation was suggested by whom? This recommendation was suggested by Lord Macaulay. Okay, and this was called the word infiltration theory, और इसे infiltration theory भी बोला जाता है. So he wished to create a class of Indian who were Indian in the color but English in the test and affiliation, है ना. ये एक मतलब एक टर्म बोले थे कि वो विश करते हैं, लॉर्ड मैकाउली विश दैट वर्ड टू क्रिएट ए क्लास ऑफ इंडियन पीपल को हमें एक ऐसा क्लास बनाना है जो कि हु वेर इंडियन इन कलर, जिनका कि कलर इंडियन होगा बट दे आर टेस्ट इन वर्ड, टेस्ट इन इंग्लिश, है ना. उनका जो टेस्ट होगा इंग्लिश का होगा, उनका जो फीलिंग्स होगा क्या होगा? इंग्लिश का होगा. बट द कलर इज व्हाट? कलर इज बिलोंगिंग फ्रॉम द इंडियन बट द टेस्ट इज बिलोंगिंग फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. ओके, सो दिस वाज द एम ऑफ लॉर्ड मैकाउली एंड इट इज दिस वेस्ट इनर विश ऑफ द लॉर्ड मैकाउली. सो ये हमारा हो गया लॉर्ड मैकाउली मिनट खत्म. देन हमारे आगे अभी वुड डिस्पैच. वुड डिस्पैच जो थे, वुड डिस्पैच आया ऑन एजुकेशन वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 को आया है. और यहाँ जो है सर चार्ल्स वुड, ये कौन है? सर चार्ल्स वुड है जो कि द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द 8th ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हैड एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द स्प्रेडिंग एजुकेशन इन इंडिया.
तो चार्ल्स वुड एक प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कहाँ के हैं, ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द 8 ईस्ट इंडिया कंपनी। हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, देन द सो मेनी ईस्ट इंडिया कंपनीज आर देयर, जो कि उसका ब्रांचेस हुआ था, और 8 ब्रांचेस के हमारे जो प्रेसिडेंट थे, द प्रेसिडेंट नेम इज व्हाट, द चार्ल्स वुड। ओके, चार्ल्स वुड वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ 8 ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हैड एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन स्प्रेडिंग। और ये क्या सोचे थे कि हमारा जो एजुकेशन का जो इफेक्ट है, इफेक्ट शुड बी व्हाट, इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इफेक्ट, इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव इफेक्ट शुड बी देयर, है ना। एजुकेशन का जो इफेक्ट है, एजुकेशन का जो स्प्रेडेबल पावर है, वो बहुत क्वालिटेटिव होनी चाहिए और एफिशिएंट होनी चाहिए। दैट्स व्हाई, सो दैट व्हाट द इंडियन पीपल आर ग्रेजुअली डेवलप देयर थिंकिंग पावर इन अ साइंटिफिक वे। नेक्स्ट हो गया हमारा व्हेन 1854 ही सेंट डेस्पैच। हमारे चार्ल्स वुड जो है 1854 को क्या किए हैं, एक डेस्पैच सेंड किए हैं, सेंट डेस्पैच टू लॉर्ड डेलहाउसी, है ना, लॉर्ड डेलहाउसी को डिस्पैच सेंड किए हैं। एंड देन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वुड सजेस्ट दैट प्राइमरी स्कूल मस्ट अडॉप्ट द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। देखो स्टूडेंट्स, वुड डिस्पैच आया और क्या बोल रहा है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस मस्ट बी इंक्लूडेड इन द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। Vernacular languages means the word, the mother tongue languages, local languages which are taught by the child in each locality, in a society. So those are the vernacular language, जिसमें कि बच्चा क्या करेगा, बच्चा जब सीखेगा, when a child learn, then he completely understand the thing in their own language. So vernacular language was adopted. This recommendation was given by Wood Despatch in the year 1854. So high school must adopt Anglo-vernacular language on college level. English medium for education, vocational and women education were stressed upon. देखो स्टूडेंट्स, Wood Despatch जो है ये क्या किया है, हाई स्कूल मस्ट अडॉप्ट द एंग्लो-वर्नाकुलर लैंग्वेजेस ऑन कॉलेज लेवल। एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस अडॉप्ट करना चाहिए कॉलेज लेवल में, है ना, जो कि इंग्लिश मीडियम फॉर एजुकेशन, जो कि हायर लेवल में, हाई स्कूल में क्या करना है हमें, इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन फॉर एजुकेशन एंड द वोकेशनल एंड द वोमेन एजुकेशन। देखो ये जो हमारे वुड डिस्पैच थे, वोकेशनल और वोमेन एजुकेशन को भी क्या किए हैं, ही गिव मोर एंड मोर एम्फासिस टू द वोकेशनल एजुकेशन एंड द वोमेन एजुकेशन, सो दैट वोमेन को जब हम क्या करेंगे, पावरफुल बनाएंगे तो वोमेन एजुकेशन इज व्हाट स्टूडेंट्स, इट इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू डेवलप योर कंट्री। हमारे स्वामी विवेकानंद भी बोल के गए हैं, इफ यू वांट टू डेवलप योर नेशन देन यू हैव टू मार्च योर वोमेन एजुकेशन इन अ फॉरवर्डिंग वे, है ना। आपको क्या करनी होगी, वोमेन एजुकेशन को डेवलप करना होगा, उन्हें आगे बढ़ाना होगा अगर आप आपका कंट्री को डेवलप करना चाहते हो तो। शो दैट वुड डिस्पैच क्या किए थे, इसीलिए वोमेन एजुकेशन को बहुत स्ट्रेस दिए हैं, बिकॉज विदाउट वोमेन देयर इज नो एनी डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। एंड द वोकेशनल एजुकेशन, देखो स्टूडेंट्स, व्हाई वोकेशनल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज When a child is vocationally, अगर वो कोई भी अगर वो स्किल सीख लिया, कोई भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल अगर उसके पास है तो कभी बुक में नहीं मिलेगा, है ना। हम अगर हमारी देसी भाषा में बोले तो स्टूडेंट्स आर कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट, इकोनॉमिकली क्या होंगे, उन लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अगर उनके पास एक अच्छा सा स्किल है तो। So Wood Despatch, that's why he wanted for the vocational education and the women education. देन देखते हैं वुड डिस्पैच जो थे वो हम उनका रिकमेंडेशन क्या किया था। जो रिकमेंडेशन व्हाट एन एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज इन एवरी प्रोविंसेस। ओके, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो एस्टैब्लिश होनी चाहिए एवरी प्रोविंसेस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या होनी चाहिए, एस्टैब्लिश्ड होनी चाहिए। The universities on the model of the London University
बी एस्टैब्लिश्ड इन बिग सिटीज सच एज द बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। ये बोला था। वो देखो स्टूडेंट्स, रिकमेंडेशन जो वुड डिस्पैच का है इट प्लेज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज ये बोला था कि लंदन में जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, लंदन यूनिवर्सिटी के जैसे इंडिया में भी बिग सिटीज में 3 यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश किया जाए, लाइक द बॉम्बे यूनिवर्सिटीज, कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड द मद्रास यूनिवर्सिटी। At least one government school must be open in every district। ये रिकमेंडेशन देखो, बहुत यूजफुल रिकमेंडेशन है, जो कि अभी भी मतलब इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में क्या होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट स्कूल ओपन होना चाहिए बोल के रिकमेंड किया था, जो कि अभी हर एक जगह में, हर एक पंचायत में क्या किया गया है, ओपन जो किया गया है गवर्नमेंट स्कूल। सो इट इज वेरी मच गुड इनिशिएटिव एंड अप्रिसिएटेड इनिशिएटिव बाय द वुड डिस्पैच फॉर अर्लियर, है ना, आगे से इन लोग बता दिए थे। ओके, बिकॉज वाई, इन लोग क्यों बताए थे, ये भी हमें जाननी होगी कि वाई दे वांट फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो लोग मालूम है कि इंडियन पीपल आर वेरी मच पुअर, है ना, उनका कंडीशन इतना नहीं है कि वो लोग प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड कर पाए, इसीलिए दे डोंट विश फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, दे वांट फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, दैट्स व्हाई द फंड विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड द स्टूडेंट्स विल गेट बेनिफिटेड मोर एंड मोर वे। नेक्स्ट वन हो गया हमारा एफिलिएटेड द प्राइवेट स्कूल शुड बी गिवन ग्रांट एड, है ना। देखो अभी आ गया, पहले तो गवर्नमेंट स्कूल को एम्फासिस किए, एस्टैब्लिश करने के बाद इन लोग अभी प्राइवेट स्कूल को बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल भी एस्टैब्लिश किया जाए इन एफिलिएटेड वे, और उन्हें प्रोवाइड ग्रांट कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रांट वाज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, है ना, ग्रांट भी प्रोवाइड किया जाएगा। देन व्हाट द स्टूडेंट्स हियर, another line, the Indian natives should be given the training in their mother tongue languages, and also provision was made for systematic method of education from primary level to universities level, है ना। जो इंडियन नेटिव्स है, जो कि इंडिया में रहते हैं, जिनका प्लेस नेटिव प्लेस इंडिया है, इन बच्चों को क्या करनी चाहिए, ट्रेनिंग शुड बी गिवन इन देयर मदर टंग लैंग्वेज, मदर टंग लैंग्वेज में उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करो, दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स कैन लर्न इन अ गुड वे, इन अंडरस्टैंडिंग वे, इन अ एफिशिएंट वे। ओके, एंड ये जो नेटिव लैंग्वेजेस में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को, इन प्राइमरी लेवल से लेके यूनिवर्सिटीज लेवल तक बच्चों को क्या किया जाए, तुम लोग क्या करोगे, एजुकेशन प्रोवाइड करोगे इन देयर मदर टंग लैंग्वेजेस। सो देखो स्टूडेंट्स, अभी तो यूनिवर्सिटीज लेवल में मदर टंग लैंग्वेज क्या हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ना, जो कि अभी होने वाला है। बोल रहे हैं कि एजुकेशन शुड बी इन मदर टंग लैंग्वेज, लोकलाइज्ड लैंग्वेज, है ना। सो देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो ये वाला यूनिवर्सिटी लेवल में मदर टंग तो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है ना। देखो देन हमारा है वही वुड डिस्पैच को, द गवर्नमेंट शुड ऑलवेज सपोर्ट द एजुकेशन फॉर वुमेन। ये जो हमारे वुड डिस्पैच थे, ये वुमेन एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड इन अकॉर्डेंस विद द वुड डिस्पैच, एजुकेशन डिपार्टमेंट वर एस्टैब्लिश्ड इन एवरी प्रोविंसेस and universities of Bombay, universities of Calcutta and the universities of Madras established in the year 1857. देखो स्टूडेंट्स, ऑल गवर्नमेंट शुड ऑलवेज सपोर्ट द एजुकेशन फॉर वुमेन। एजुकेशन वुड डिस्पैच था, वुड डिस्पैच बोल रहा है कि हमारा जो गवर्नमेंट को हमेशा क्या करना चाहिए, वुमेन एजुकेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एम्फासिस करना चाहिए, सो दैट द वुमेन ये हम बोले थे ना कि वुमेन एजुकेशन क्या है, वुमेन एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट टू डेवलप द कंट्री, है ना। वुमेन अगर एडुकेटेड हो गए तो एक फैमिली एडुकेटेड हो जाएगा। वो कोट तो हमें मालूम ही होगी कि अगर हम एक नारी को अगर हम क्या करेंगे, शिक्षित बनाएंगे, तो उसका हर एक घर, उसका हर एक व्यक्ति क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये सपोर्ट वुमेन एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करते थे। एंड ये बोल रहे हैं कि वुड डिस्पैच एजुकेशन डिपार्टमेंट पर एस्टैब्लिश इन एवरी प्रोविंसेस में एजुकेशन डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश करो, है ना। देन द यूनिवर्सिटीज ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, ये एस्टैब्लिश हो गया इन द ईयर 1857।
7 एंड एज वेल एज ये क्या बोले थे, यूनिवर्सिटीज ऑफ द पंजाब इन 1882 एंड द यूनिवर्सिटीज ऑफ द इलाहाबाद इन 1887। 1857 को तो हमारा 3 यूनिवर्सिटीज जैसे लंदन यूनिवर्सिटीज के मॉडल के तरह से बन गया, लाइक द बॉम्बे, कलकत्ता एंड द मद्रास, है ना। एज वेल एज उसके साथ क्या हो गया, पंजाब में भी एक यूनिवर्सिटी बन गया, दैट इज द पंजाब यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1882, ओके, इन द ईयर 1882 एंड द यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में ही बन गया, दैट इज द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887। तो स्टूडेंट्स, और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि वुड डिस्पैच को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, है ना। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी बोला जाता है एंड दिस क्वेश्चन रिपीटेडली आस्क इन योर एग्जामिनेशन, सो गिव इंपॉर्टेंस टू ऑल द पॉइंट्स बिकॉज दिस आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़े, आज हम पढ़े हैं सो मेनी डिफरेंट कमिटीज एंड कमीशंस। ये कमिटी कमीशंस में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगा देन यू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ओके, बिकॉज दिस आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट सेक्शंस फॉर यू एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन आस्क मी एंड थैंक you for listening me in a patientful way, okay, thank you so much.